हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वांट लैब। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़रूरी है ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि इससे आप रियल टाइम मार्केट डेटा के अपडेट्स, रियल टाइम ट्रेड और वेरियस सेटअप जो मार्केट में होता है, जो भी मार्केट में इवेंट्स हो रहे हैं, उस पर आप रियल टाइम में रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन समझ लेते हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। नंबर वन, रियल टाइम मार्केट डेटा। रियल टाइम मार्केट डेटा का मतलब होता है मार्केट में, जैसे अगर हम हिस्टोरिकली जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम कहीं से डेटा डाउनलोड करते हैं, याहू फाइनेंस से करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब मार्केट में हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा रियल टाइम में आना चाहिए और इवेंट में आना चाहिए। इवेंट का मतलब एक डेटा पॉइंट आया आपके पास तो वो एक इवेंट हुआ, एक टिकर के लिए। एक क्लोजिंग प्राइस आया, जो भी जिस भी सेकंड पे आया, मिनट पे आया, 15 मिनट पे आया। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या करता है, ये ट्रेडर्स को अलाउ करता है रिसीव करना और प्रोसेस करना मार्केट डेटा को। तो रिसीव एंड प्रोसेस मार्केट डेटा अपडेट्स। अब क्या क्या रिसीव कर सकते हैं आप? जैसे कि स्टॉक प्राइसेस हो गए, जो सबसे सिंपल है। ऑर्डर बुक के इंफॉर्मेशन आप चेंजेस देख सकते हैं, न्यूज इवेंट देख सकते हैं। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से आप मार्केट सिनेरियो को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग। जो होता है वो लॉजिक और रूल्स और ट्रिगर्स जो होते हैं वो इवेंट के बेसिस पे होता है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं लाइव, आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। So basically, by leveraging event-driven programming, traders can automate their decision-making process and respond to the market in real time. इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ नॉन फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, मॉड्युलैरिटी हो गया, कोड अच्छा हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कनेक्शन टू अदर सिस्टम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो होता है कंकरेंट प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में हमें एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि मॉनिटर करना है मार्केट डेटा को, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, रिस्क को मैनेज करना है। सो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से ये सब कुछ कंकरेंटली इनेबल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को समझना। इसके साथ साथ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग सिमुलेशन और बैक टेस्टिंग में भी काफ़ी यूज़ आता है। तो अगर आप इवेंट ड्रिवन सिमुलेशंस करते हैं, इवेंट ड्रिवन बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आप ट्रेड्स को, मार्केट्स रिस्पॉन्सेस को रियल टाइम में समझ पाएंगे। तो इन अ नटशेल, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मेकिंग रियल टाइम मार्केट, हैंडलिंग रियल टाइम मार्केट डेटा, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करना, कंकरेंट प्रोसेस करना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, या फिर इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स। ओके, इसको अचीव कैसे करते हैं ये जल्दी से समझ लेते हैं। तो एक लाइब्रेरी है एसिंक आईओ, जिसको मैं अभी जल्दी से दिखा देता हूँ। ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ये बिल्ट इन है पाइथन में, और इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस आईओ। मतलब एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट। एसिंक आईओ इज अ लाइब्रेरी फॉर राइटिंग कंकरेंट कोड यूजिंग एसिंक आईओ सिंटेक्स। ये एक बेस है, एक तरीके से को रूटीन लेवल और कॉन्वर्सेशन होती है। इसको अगर एक सिंपल तरीके से समझना हो तो आप ऐसा सोचिए कि यू आर कुकिंग इन अ किचन एंड यू हैव पुट द स्टोव टू बॉयल द वाटर। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पॉट, या आप जैसे खाना बना रहे हैं तो आपने पतीला चढ़ाया, उसमें पानी डाल दिया। अब एक हो सकता है कि आप उसको देखते रहें कि पानी उबल रहा है, या आप क्या कर सकते हैं, पानी उबल रहा है, साथ में जाके वेजिटेबल चॉप कर लिया, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इसी तरीके से आप मल्टीपल काम अलग अलग कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आपने चॉपिंग कंप्लीट कर लिया, आप लाके पानी में डाल दीजिए, फिर आप जाके कुछ मसाले ले आइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट इज हाउ अ लूज एनालॉजी कैन बी थॉट ऑफ। दो की फंक्शंस हैं, एक होता है एसिंक, एक होता है अवेट, एंड ये दोनों मिलके एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को रेप्लिकेट करते हैं। हम लोग अभी इसको देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पे आप पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं बहुत हाई लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो अगर इसका डेफिनेशन बोले तो व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड विद द एसिंक कीवर्ड, जब भी कोई फंक्शन एसिंक होता है, इट उसका मतलब होता है कि उस फंक्शन को पॉज किया जा सकता है और बाद में रिज्यूम किया जा सकता है। तो इससे हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कंकरेंटली मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, हम वो अभी देखेंगे लाइव कैसे करना है।
एंड जब अवेट किया जाता है, नॉर्मली एसिंक के अंदर किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वहां तक एक पॉज लेना है अनटिल एंड अनलेस कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया एसिंक और अवेट का। और इस कोड में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड का मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया है कुछ चीज़ें, हमने लॉगिंग इंपोर्ट की है। सॉरी, आई हैव टू लुक एट माय अदर स्क्रीन। हमने लॉगिंग इंपोर्ट किया है, एसिंक आईओ इंपोर्ट किया है, याहू फाइनेंस इंपोर्ट किया है। इसके बाद हमने लॉगिंग लेवल सेट कर दिया है विच इज़ इन्फो। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रिंट करने के लिए कि पीछे में क्या चल रहा है फंक्शंस के, वो हम देखेंगे, रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक फेच डेटा स्टॉक करके एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है। ये याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करता है स्टार्ट और एंड डेट पे। अब हमने इसके बाद क्या किया है, एक मार्केट डेटा फीड बना लिया। अब हम चाहे तो डेटा डाउनलोड करिए, डेटा फ्रेम में रख लें, या हम एक फीड बना लें। फीड का मतलब क्या होता है, एक एक करके आ रहा है, जैसे इवेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो द मार्केट डेटा फीड को रूटीन जो है वो सिमुलेट कर रहा है मार्केट डेटा को यूजिंग याहू फाइनेंस। रियल लाइफ सिनेरियो में यहाँ पे आप अपने प्रोवाइडर की एपीआई यूज करेंगे। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक तरह से इनफाइनाइट लूप बन जा रहा है। तो अंदर में ये बिहाइंड द सीन इसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, फेच डेटा को। तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर दे दिए, सिंबल, स्टार्ट और एंड डेट, जो कि ये 3 ले रहा था। तो उसी को बार बार ये कॉल किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से कोड लिख दिया ताकि वो इटरेशंस को कंट्रोल कर सके। इसके बाद एक आता है हैंडल मार्केट डेटा। अब ये हैंडल मार्केट डेटा भी एक एसिंक फंक्शन है। ये एक इवेंट हैंडलर है जो कि मार्केट डेटा के अपडेट्स को लॉग करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी मेरा ट्रेडिंग लॉजिक होगा, या फिर मैं अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, या कोई प्राइस मूवमेंट पे कुछ चेंजेस ट्रैक करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। आइडियली यहाँ पे कोई भी लेट्स से टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह है तो डाल सकते हैं। इसके बाद आता है एग्जीक्यूट ट्रेड। ये को रूटीन ये सिमुलेट करता है ट्रेड एग्जीक्यूशन को, फंक्शन को। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग का लॉजिक डाला था, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसके बाद फाइनल। तो अभी हमने क्या किया, डेटा के लिए लेने के लिए एक फंक्शन बनाया, उसको एसिंक मोड में चलाया, मार्केट डेटा को हैंडल करने की कोशिश की, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। मैं ट्रेडिंग लॉजिक नहीं डाला है मैंने, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। एंड फिर अब हम एक मेन मेथड में आ जाते हैं। तो मेन को रूटीन जो है यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो जाता है। ये एक तरीके से एक ऑर्डर करके एक डिक्शनरी बनाता है जिसके अंदर एक सिंबल दिया हुआ है, SBIN, क्वांटिटी दी हुई है, और उसको बाय करने के लिए। अब यहाँ पे एक टास्क बनाया गया है, मार्केट डेटा टास्क, एसिंक आईओ डॉट क्रिएट टास्क मार्केट डेटा फीड। तो मार्केट डेटा फीड के लिए हमने एक टास्क बना लिया जो कि ये है। तो अब इसका लूप चलने लगेगा। उसके बाद हमने ट्राई कैच में कुछ डाल दिया है कि मार्केट डेटा फीड चलते रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेन फंक्शन में उसको कॉल कर दिया है। बाकी कोड को हमने नहीं छेड़ा है इस वक्त। अब अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ये फटाक से बहुत ही जल्दी से रन हो जाएगा, और वेट होगा, और सडनली आप देखेंगे कि ये प्रोसेस एग्जिटेड विद द कोड दिस। तो ये क्या करता है, ये सारा डेटा को प्रिंट कर दे रहा है। प्रिंट कर देने का मतलब ये नहीं है कि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। प्लीज़ नोटिस यहाँ पे कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ है। अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे इटरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रिंट सिंबल कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। देखिए यहाँ पे SBIN.NSB प्रिंट होने लग गया, मतलब मेरा सिंबल प्रिंट होने लग गया। और ये प्रिंट है, लॉग नहीं है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो लॉग है। तो इस प्रिंट को अब हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कोड एक तरीके से रियल टाइम मार्केट को सिमुलेट कर रहा है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे अपना ट्रेडिंग लॉजिक कुछ भी डाल सकते हैं, ट्रेड्स दिखा सकते हैं, उसको रियल टाइम में उसको क्या बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो in a nutshell, this is the framework and this is for event driven programming. So event driven programming काफी crucial है, again to reiterate, it is valuable for back testing, valuable for defining trading strategy to do real time trading and interacting with market. Alright, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, होप ये कोड समझ में आ गया हो आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो, बाय, कीप
प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सॉरी, मैं बार बार भूल जाता हूँ। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है जहाँ पे मैं पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक टू ट्रेडिंग। ऑल राइट, बाय बाय।